गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि क्रॉप वैरायटी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें हमने दो चीज़ें देखी थी क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, तो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट की बात हम कर रहे थे। ठीक है, क्रॉप यील्ड को इंक्रीज करने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं ज़्यादा। उसमें से पहले स्टेप में हम चल रहे हैं क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। तो ये हमारा दो तरीके से हो सकता है। पहला हमारा क्या था, हाइब्रिडाइजेशन, और दूसरा हमारा था इंट्रोडक्शन ऑफ जीन। ठीक है, तो जीन इंट्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और जीन इंट्रोडक्शन क्या होता है, आज इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन नाम से ही पता चला, हाइब्रिड यानी कि क्या होता है, मिक्सचर। ठीक है, किसी दो चीज़ों को मिला के बन रहा है जो चीज़, या फिर दो से ज़्यादा चीज़ों को, तो वो हमारा क्या है, हाइब्रिड है। हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। आप लोग डॉग्स रखते होंगे घर पे, है ना। तो आपने एक डॉग सुना होगा, जर्मन शेफर्ड, है ना। तो जर्मन शेफर्ड जो है, जर्मन शेफर्ड को आप देखना नॉर्मल कुत्तों से वो हमारा क्या अलग होता है। क्यों? क्योंकि जर्मन शेफर्ड खुद में क्या है, एक हाइब्रिड है। किसका? वुल्फ का और डॉग का। जब वुल्फ और डॉग दोनों के कैरेक्टरिस्टिक आपस में मिला है तो हाइब्रिड बन के हमारे क्या बना, जर्मन शेफर्ड। ठीक है, जर्मन शेफर्ड। तो हमने क्या किया, उसको जो उसके कान होते हैं, आप देखने को भी खड़े रहते हैं और काफी ज्यादा क्यूट होता है, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने वुल्फ वाले उससे ली। और बाकी वो हमारा क्या, जैसे डॉग होता है, डॉग की तरह वो अपने पूरी की पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है ना। तो हमने क्या किया, कुछ दोनों की आपस में मिक्सिंग करा के हमने नई ब्रीड निकाली। ठीक है, ऐसे ही इस चीज को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये जर्मन शेफर्ड हमारा एग्जांपल हुआ हाइब्रिडाइजेशन का। आप लोगों को समझ में आया होगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। अब हाइब्रिडाइजेशन हमारा अलग अलग तरीके से हो सकता है। ठीक है, ये तो मैंने किसी केस में बताया, एनिमल्स के केस में। हम यहाँ बात कर रहे हैं प्लांट्स के केस में। अब प्लांट्स के केस में सबसे पहली चीज मैं बताऊंगा जो है हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है। तो पहला होता है सेम वैरायटी में। ठीक है, तो इंटर वैरायटी और इंट्रा वैरायटी की यहाँ पे बात आती है। तो इंट्रा वैरायटी यानी कि एक ही में, सपोज करो एक टोमेटो है जो हमारा कितना है, 5 से 6 मंथ्स में ग्रो हो जाता है। ठीक है, प्लस इसके साथ हमारा क्या है, ये जो है ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये प्लांट जो है टोमेटो का प्लांट, ये प्रोड्यूस कर रहा है 12 से 15 टोमेटो पर प्लांट। ठीक है, तो एक प्लांट में इतना है। लेकिन इसके बाद क्या है, ये हमारा सिर्फ कहाँ ग्रो कर सकता है, रेनी एरिया में। ठीक है, जहाँ पे बारिश ज्यादा हो या फिर पानी ज्यादा हो। अब दूसरा टोमेटो है, ठीक है, ये ग्रो कर जाता है 3 से 4 मंथ्स में। ठीक है, इसमें हमारा टोमेटो लेकिन कम होता है, 3 से 5 टोमेटोज होते हैं एक प्लांट में। लेकिन ये हमारा दोनों कंडीशन में, रेनी प्लस ड्रॉट, दोनों कंडीशनों में हमारा ग्रो कर सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करेंगे, इस टोमेटो को इसके साथ ब्रीड कर देंगे, यानी कि इस वाले पौधे को इस वाले के साथ को करेंगे, ताकि क्या हो, हम इसके कैरेक्टरिस्टिक ले लें। हमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, पहला तो सबसे पहली चीज हमें क्या चाहिए, जो टाइम पीरियड हो वो कम हो। तो हमने टाइम पीरियड कम किसका है, इस वाले टोमेटो का। ठीक है, इसमें से ये कैरेक्टरिस्टिक दीजिए। दूसरा हमारा प्रोडक्शन, हमें ज्यादा से ज्यादा टमाटर चाहिए, तो दूसरा हमारा ये वाला कैरेक्टरिस्टिक इस वाले टमाटो से आ जाएगा। और तीसरा हमारा क्या, रेनी प्लस डॉट, बाकी हर कंडीशन। तो दोनों को मिला के जो टोमेटो बनेगा वो हमारा क्या होगा, उसमें क्या होगा, 3 से 4 मंथ्स में हमारा ग्रो हो जाएगा, प्लस 12 से 15 टोमेटो दे देगा, और रेनी प्लस ड्रॉट दोनों कंडीशनों में ग्रो कर सकता है।
तो हमने क्या किया, हाइब्रिड, दो को मिक्स किया ताकि एक नई बेहतर स्पेसीज हमारे निकल के आ सके। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा क्या होता है, अलग अलग टाइप के मैंगोज होते हैं। कोई दशहरी आम सुना है आपने, है ना। एक हमारा क्या होता है जिसमें काफी ज्यादा एलिफेंट जो कहते हैं, जिसमें बहुत छोटी हमारी गुठली होती है ना। तो इस तरीके से हमारे अलग अलग जो वेराइटीज हैं वो किससे बनती हैं, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन। आप लोग मुझे हाइब्रिडाइजेशन के जो भी एग्जांपल्स हैं आप नेट में देखो और उसके बाद मुझे यहाँ पे एग्जांपल्स जो है वो मुझे भेजिए। ठीक है, अगली चीज है जीन इंट्रोडक्शन। जीन क्या होता है, मैंने कहा था ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर हमारी क्या होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी कि जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन जा रही है। आप अपने मम्मी पापा जैसे हो, क्यों, क्योंकि उनमें से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो आपके में जा रही है ना। तो ये हमारा इस तरीके से हमारा क्रोमोसोम हम दिखाते हैं। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम है। अब इस क्रोमोसोम में हमारा क्या होगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी। तो उस इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, डीएनए। और जीन क्या होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी कि इसमें अगर हम एक कोई भी छोटा सा पार्ट ले लें तो वो हमारा क्या है, जीन है। ये इस तरीके से इसमें से एक सेगमेंट मैंने ले लिया, तो ये सेगमेंट क्या है, जीन है। ऐसे ये सेगमेंट क्या है, जीन। तो जीन क्या होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए। अब सपोज करो जैसे हमारे टमाटो की हम बात कर रहे थे, हमें क्या चाहिए है, एक प्लांट चाहिए जिसको हमने क्या करना है, किसी पर्टिकुलर उस प्लांट में क्या होता है कि हमारा इंसेक्ट काफी ज्यादा जल्दी लग जाता है। ठीक है, जैसे कॉटन है, ठीक है, तो कॉटन में हमारा क्या इंसेक्ट लगता है, कौन सा इंसेक्ट होता है, बॉल वॉर्म, बॉल वॉर्म। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो कॉटन होता है, कॉटन के फ्लावर जैसे लगते हैं सर्कुलर, उनको खराब कर देगा। अगर खराब कर देगा तो जो कॉटन है पूरा का पूरा खराब होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इस कॉटन में एक ऐसा जीन डाल सकते हैं जो क्या करे, इस इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंस हो। तो इंसेक्ट रेजिस्टेंस जीन हम इसमें क्या कर देंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ इंसेक्ट रेजिस्टेंस जीन हम किस में कर देंगे, कॉटन में। जिसकी वजह से क्या होगा, जब भी ये बॉल वॉर्म इसके पास आएगा, कॉटन के पास, तो कॉटन क्या करेगा, उस इंसेक्ट को किल कर देगा। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी मेथड होगी, जीन इंट्रोडक्शन। जीन इंट्रोडक्शन में हम क्यों कर रहे हैं, ताकि अपना डिजायर्ड जीन, जो चीज हमें चाहिए उसी चीज को हम इनपुट करा सकें। तो ये हमारे दोनों की दोनों टेक्निक हुई किस चीज की, क्रॉप वैरायटी को इम्प्रूव करने की। अब ये दोनों वैरायटीज हमारी क्यों हो रही है इम्प्रूव करने की, ताकि हम क्या कर सकें, जो क्रॉप की वैरायटी है उसको बढ़ा सकें और ज्यादा अच्छी हो। अगर अच्छी होगी तो क्या होगा, तो पहली चीज हमारा क्या होगा, हायर यील्ड, यानी कि हमारा जो यील्ड है, जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, है ना। दूसरा, हम बेस्ट क्वालिटी का फूड ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे बेटर क्वालिटी, ठीक है, बेटर क्वालिटी मिल जाएगी। इसके अलावा रेजिस्टेंस, जैसे इंसेक्टिसाइड है या फिर किसी, हमने कहा कि किसी इंसेक्ट से बचाने के लिए रेजिस्टेंस मिल जाएगा, या फिर इन्वायरमेंटल कंडीशन, कोई रेनी सीजन में, कोई ड्रॉट सीजन में, तो हमें क्या मिल जा रही है, बायोटिक यानी कि लिविंग, एंड एबायोटिक यानी कि जो हमारी कैसी, जो नॉन लिविंग है, जैसे कि एयर, वाटर है, उनसे रेजिस्टेंस। तो इसी तरीके से हमें क्या मिलेंगी, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, बहुत सारी हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा पहला चीज इसमें होगा। ठीक है, राइट। तो अब ये तो हमारे क्या होगा, क्रॉप वैरायटी को इम्प्रूव कर देगा। इसके बाद अगली चीज क्या होगी, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, है ना। क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट यानी कि जो क्रॉप का प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव करने में हमारा क्या फायदा है ना। पहले हमने वैरायटी जो है, सपोज करो एक सीड डाला, तो सीड की वैरायटी हमने सुधारी, फिर उसके बाद जब सीड से प्लांट बनने लगे तो वहां पे हमने क्या किया, उसको
इम्प्रूव करा कि किस तरीके से हम सीड से प्लांट बनने की प्रोसेस को संभाल सकते हैं। साथ में हमारा क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, है ना। अब ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हैं, ठीक है, इम्प्रूवमेंट और मैनेजमेंट। आप जैसे जैसे मैनेज करेंगे वैसे वैसे इम्प्रूव होते रहेगा। क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा है, सपोज करो आप वाटर की फैसिलिटी के लिए इरिगेशन प्रोवाइड कर रहे हो, है ना। तो इरिगेशन की वजह से क्या होगा, क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो इम्प्रूव हो जाएगा क्योंकि उसको इजीली वाटर मिल जाएगा। ऐसे ही दूसरी चीज हमारी क्या होगी, क्रॉप का पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं जिसको हम, ठीक है। तो जैसे हम क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो हमारा प्रोडक्शन है वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज करेगा। मैनेजमेंट में और क्या आ सकता है, प्रोवाइड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अगर हम क्या करें, मैन्योर और फर्टिलाइजर प्रोवाइड करें तो क्या होगा, क्रॉप ज्यादा ग्रो करेगी, तो वो हमारा क्या होगा, क्रॉप के प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट करेगा। तो जब हम इन चीजों को मैनेज करेंगे तभी जाके हमारा क्या होगा, जो प्रोडक्शन है वो इम्प्रूव होगा। तो ये तीनों फैक्टर हैं जो हमारा सारा का सारा प्रोसेस को संभालेंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रॉपिंग पैटर्न और ये जो टेक्निक्स हैं इनके बारे में देखेंगे। थैंक यू फॉर